आगे इफ एल्स स्टेटमेंट है, उसके लिए न्यू फाइल बना लेते हैं। इफ एल्स प्रैक्टिस। इफ एल्स हम यूज़ कब करते हैं? जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सिचुएशंस होती हैं जिनमें से हमें किसी एक को चूज़ करना होता है, तो उसके लिए हम इफ एल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास दो ऑप्शंस हों कि हम कहते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर ये आंसर आए, अगर ये फॉल्स हो जाए तो फिर दूसरे वाला आंसर आए। जैसे कि अगर स्टूडेंट है, हम कहते हैं कि स्टूडेंट के 50 से ग्रेटर देन मार्क्स हैं तो वो पास प्रिंट करवा दे, अगर 50 से लेस देन मार्क्स आए तो उसे फेल प्रिंट करवा दे। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, मार्क्स इक्वल टू 50। इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 50 एंड में कॉलन। अगर आपने सी या किसी दूसरी लैंग्वेज को पहले यूज़ किया तो आप उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करते थे बॉडी को स्टार्ट और क्लोज करने के लिए। स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट से पता चलता था कि आपकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही है, वो चाहे आपकी इफ एल्स की बॉडी हो या लूप की बॉडी हो। लेकिन इसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस को यूज़ नहीं करते, इसके अंदर हम कॉलन को यूज़ करते हैं। कॉलन के बाद एंटर प्रेस करेंगे। पाइथन के अंदर हम कर्ली ब्रेसेस को यूज़ नहीं करते, इसके अंदर हम इंडेंटेशन को यूज़ करते हैं। इंडेंटेशन का मतलब है कि प्रॉपर स्पेसिस, इसके अंदर प्रॉपर स्पेसिस को यूज़ करना होता है। इसमें स्टेटमेंट के बाद 4 स्पेसिस क्या जाहिर करती हैं कि ये इफ़ स्टेटमेंट की बॉडी है, यानी इफ़ कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इन 4 स्पेसिस के बाद जो प्रिंट की स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम इधर राइट करें प्रिंट पास, अब हमने एक स्टेटमेंट लिखी प्रिंट पास, इसके नीचे जितनी भी हम स्टेटमेंट्स लिखते जाएंगे वो इस इफ़ की बॉडी होगी। कंग्रेचुलेशंस। इस तरह जितनी भी आप स्टेटमेंट्स इस लाइन में इन 4 स्पेसिस के बाद राइट करते जाएंगे वो इफ़ की बॉडी में आएंगी। अगर आप बैक स्पेस करके पीछे आ जाते हैं तो इधर जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो बॉडी के बाहर प्रिंट होंगी, यानी वो इफ़ की बॉडी का पार्ट नहीं होगी, वो बॉडी के बाहर होंगी। आउट ऑफ इफ़ बॉडी। अब अगर हम इसे प्रिंट करवाएं, अब देखें हमारे मार्क्स क्या हैं 50, लेकिन प्रिंट कब होना है? जब मार्क्स ग्रेटर देन 50 होंगे। इसे राइट क्लिक करके रन कर लेते हैं। अब देखिए क्योंकि हमारे मार्क्स 50 थे, कंडीशन हमने लगाई थी कि प्रिंट कब करना है? जब मार्क्स 50 से ग्रेटर होंगे। क्योंकि हमारे मार्क्स 50 से ग्रेटर नहीं थे, 50 थे, तो आउटपुट में क्या है? आउट ऑफ इफ बॉडी, यानी ये वाली लाइन प्रिंट हुई है जो कि बॉडी के बाहर थी। अगर हम मार्क्स यहाँ पे 51 कर देते हैं, यानी 50 से ग्रेटर मार्क्स हो गए, अब अगर प्रिंट करेंगे तो अब देखें क्या प्रिंट हुआ? पास, कंग्रेचुलेशंस और आउट ऑफ इफ बॉडी। इसी तरह अगर हम इसे 30 कर देते हैं, अब रन करते हैं, तो बॉडी प्रिंट नहीं हुई, जस्ट बॉडी के बाहर जो लाइन थी प्रिंट आउट ऑफ इफ बॉडी, ये वाली लाइन प्रिंट हुई है। ये तो थी इफ़ स्टेटमेंट। अगर आप इफ़ एल्स भी साथ लगाना चाहते हैं, यानी आप एक से ज़्यादा कंडीशंस लगाना चाहते हैं या दो कंडीशंस लगाना चाहते हैं तो आप एल्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एल्स राइट करना है तो एल्स, एल्स के बाद आप कॉलन का यूज़ करेंगे, कॉलन यूज़ करने के बाद फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे जो भी आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो एल्स का पार्ट होंगी, प्रिंट एल्स। अभी तो देखें हमने पहले इफ़ कंडीशन लगाई, कंडीशन के बाद हमने 4 स्पेसिस के बाद जो भी लाइंस लिखी वो इफ़ की बॉडी है, इफ़ की बॉडी का पार्ट है। उसके बाद एल्स, एल्स के बाद कॉलन, एल्स के बाद 4 स्पेसिस के बाद जो हमने प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी वो इस एल्स का पार्ट है। इफ़ की बॉडी कब एग्जीक्यूट होगी? जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, यानी मार्क्स ग्रेटर देन अगर 50 होंगे तो फिर ये वाली 2 लाइन्स प्रिंट होंगी। अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, मार्क्स 50 से ग्रेटर नहीं होते, 50 होते हैं या 50 से लेस होते हैं, तो एल्स वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर हम इसे रन करें तो देखें आउटपुट क्या आई है? फेल, क्योंकि मार्क्स हमारे 30 थे, 30 ग्रेटर देन 50, कंडीशन फॉल्स, इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई, एल्स पे आया और एल्स वाली बॉडी एग्जीक्यूट कर दी। इसी तरह अगर आप एक से ज़्यादा कंडीशंस लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अगर मार्क्स उसके ग्रेटर देन 90 हैं, प्रिंट करवा दें ए ग्रेड एलिफ। एलिफ क्या है? एल्स इफ़, यानी अगर आप इस इफ़ के बाद एक और कंडीशन लगाना चाहते हैं कि अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो आप एल्स इफ़ को यूज़ करते हुए एक और कंडीशन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप एल इफ़ को यूज़ करेंगे। एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन 80 कॉलन, फिर प्रिंट क्या कर दे? बी ग्रेड। इसी तरह एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन 70, फिर क्या प्रिंट कर दे? सी ग्रेड। एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन 60 हैं तो प्रिंट कर दे डी।
अब देखिए हमने 1 2 3 4 कंडीशंस लगाई हैं। पहली कंडीशन जब ट्रू होगी, अगर मार्क्स उसके 90 से ग्रेटर देन है यानी 90 और 100 के बिटवीन है, तो फिर क्या प्रिंट करवा देगा, ए ग्रेड। अगर उसके मार्क्स 90 से ग्रेटर नहीं है, 90 हैं या 80 से अबव है, तो फिर क्या करेगा, नीचे वाली कंडीशन पे आ जाएगा, मार्क्स ग्रेटर देन 80 यानी अगर 81 से लेकर 90 के बिटवीन है तो बी ग्रेड प्रिंट करवा देगा। अगर उसके मार्क्स 80 हैं या 80 से कम है तो फिर नीचे आ जाएगा। फिर चेक करेगा क्या मार्क्स उसके 70 से ग्रेटर देन है, यानी अगर 71 से लेके 80 के बिटवीन है तो फिर क्या करेगा, सी ग्रेड प्रिंट करवा देगा। उसके बाद चेक करेगा अगर मार्क्स 70 से भी ग्रेटर नहीं है, 70 से लेस है, फिर चेक करेगा क्या मार्क्स 60 से ग्रेटर देन है, तो फिर अगर मार्क्स 60 से ग्रेटर देन होंगे तो क्या प्रिंट करवा देगा, डी, यानी 61 से लेके 70 के बिटवीन होंगे तो डी ग्रेड प्रिंट करवा देगा। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, सारी कंडीशंस फॉल्स हैं, तो फिर एंड पे आएगा एल्स पे और फेल प्रिंट करवा देगा। अब इसके अंदर हमने इफ़ और एल्स इफ़ या एल इफ़ को क्यों यूज़ किया, अगर हम सिंपल इफ़ यूज़ करते हैं सबके अंदर, उसमें और एल इफ़ में क्या डिफरेंस है। सिंपल इफ़ और एल इफ़ में ये डिफरेंस है कि अगर हम सिंपल इफ़ यूज़ करते हैं तो इसने सारी कंडीशंस को चेक करना है। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो भी गई फिर भी बाकी कंडीशंस को लाजमी चेक करेगा। लेकिन एल इफ़ के अंदर क्या है कि सब में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी है और वही आंसर आना है, उसके बाद बाकी स्टेटमेंट्स को चेक नहीं करेगा। अगर हम एलिफ को यूज़ करते हैं, अगर उस एलिफ के अंदर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है और उसकी बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद बाकी कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन अगर हम सिंपल इफ़ यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कंडीशन चाहे बाकी ट्रू हैं या फॉल्स हैं उसे नहीं पता, उसने सारी कंडीशंस को चेक लाजमी करना है। चाहे पहली कंडीशन ट्रू हो के उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो भी गई है, बाकी कंडीशंस को लाजमी चेक करेगा सिंपल इफ़ के अंदर। लेकिन एलिफ के अंदर अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो फिर बाकियों को चेक नहीं करेगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर अगली स्टेटमेंट पे आएगा, इसे चेक करेगा। अगर ये ट्रू है तो बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर बॉडी को स्किप करके नेक्स्ट एलिफ पे आएगा। इस तरह अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, सारी कंडीशन फॉल्स होती हैं, तो एंड में एल्स पे आएगा और फेल प्रिंट करवा देगा। अब इसे रन करके चेक करते हैं। अब देखिए मार्क्स क्योंकि 30 है तो उसने प्रिंट करवा दिया है फेल। अगर हम मार्क्स इधर कर देते हैं 90 95, तो अब देखें क्या प्रिंट करवाएगा, ए ग्रेड। अगर हम मार्क्स कर देते हैं 85 तो क्या प्रिंट करवाया, बी। अगर हम मार्क्स कर देते हैं 76 तो क्या प्रिंट करवाया, सी। अगर मार्क्स कर देते हैं 66 तो क्या प्रिंट करवाएगा, डी ग्रेड, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू हुई है यहाँ पे आके। इसी तरह अगर हम 66 की जगह 40 या 55 कर देते हैं, क्योंकि 50 वाली इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या प्रिंट करवाएगा, फेल। इसी तरह अगर आप इफ एल्स के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करना चाहते हैं तो उसका भी एक प्रोग्राम राइट कर लेते हैं। सबसे पहले एक एज का वेरिएबल बनाते हैं, एज इक्वल टू 90 इफ़ एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18। अगर एज 18 से ग्रेटर दैन है या 18 के इक्वल है तो फिर क्या प्रिंट करवाए, यू आर एन एडल्ट, और प्रिंट करवाए इन्वर्टेड कॉमास में यू कैन वोट। अगर एज ग्रेटर दैन 18 नहीं है तो फिर क्या करें, एक बार बैक स्पेस प्रेस करके पीछे आ जाएंगे। एलिफ एज लेस दैन 18, अगर एज 18 से लेस दैन है, एंड एज ग्रेटर दैन 3 या एज ग्रेटर दैन 4। अगर एज लेस दैन 18 है लेकिन ग्रेटर दैन 4 है तो फिर क्या प्रिंट करवाए, यू आर इन स्कूल। इसके अलावा अगर एज 4 से भी लेस दैन है या 4 या 4 से लेस दैन है तो फिर क्या करें, एल्स प्रिंट यू आर अ किड या यू आर अ चाइल्ड। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, एज क्या इक्वल टू 19, हमने कोई भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी है, एज दे दी। सबसे पहले चेक करेगा क्या एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 है। अगर एज 18 है या 18 से ज़्यादा है तो क्या प्रिंट करवा देगा, यू आर एन एडल्ट, और प्रिंट करवा देगा यू कैन वोट।
अगर एज 18 से लेस देन है, यानी 18 नहीं है, 17 है या 17 से लेस देन है, तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, नीचे एलिफ में आ जाएगा। इधर चेक करेगा कि अगर एज 18 से लेस देन है, यानी 17 से लेस है, 17 है या 17 से लेस है, एंड एज ग्रेटर देन 4, और 4 से ज़्यादा है या 4 से बड़ी, तो इस सिचुएशन में क्या करेगा, यू आर इन स्कूल प्रिंट करवा देगा। अब इसमें क्या है कि इन दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एंड लॉजिकल ऑपरेटर या एंड ऑपरेटर हमने यूज़ किया है। अगर इनमें से दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी और एक फॉल्स होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल एज लेस देन 18 तो है, अगर उसकी एज 3 है तो वो लेस देन 18 तो है लेकिन वो ग्रेटर देन 4 नहीं है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, तो फिर भी ये प्रिंट नहीं करवाएगा। फिर एल्स पे आ जाएगा और प्रिंट करवा देगा यू आर अ चाइल्ड या यू आर अ किड। तो एज 19 है, इसे प्रिंट करते हैं। सबसे पहले रन किया, आंसर क्या है, यू आर एन एडल्ट, यू कैन वोट, क्योंकि एज क्या है, इक्वल टू 19 है। अगर हम एज इक्वल टू 13 कर देते हैं, अब रन करते हैं। अब क्या, यू आर इन स्कूल, क्योंकि एज 13 है, 17 और 5 के बिटवीन है। अगर हम एज इक्वल टू 2 कर देते हैं तो फिर क्या आउटपुट आएगी, यू आर अ चाइल्ड।